गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, केस बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। सो इस टॉपिक में या इस पैराग्राफ में अगेन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। लेट अस सी वो इन्फॉर्मेशन क्या है। इसमें बताया है कि डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं जब उन पे डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करती हैं। जैसे एल्कली जो है, एल्कलाइन मटेरियल जो होते हैं, एल्कली मटेरियल सॉरी, वो सोडियम, सीजियम, पोटेशियम, ये तब इमिट होते हैं जब इन पे एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे या फिर विजिबल लाइट फॉल करती है, एक्सेप्ट रेड एंड ऑरेंज। हैवी मेटल्स जो होते हैं जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, ये सब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल करने पर इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, व्हाई डू वी नॉट ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन नॉन मेटल। सो यानी नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व क्यों नहीं करते। तो उसका रीज़न ये है कि देखिए, मेटल जो होता है उसके पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें कम वर्क फंक्शन में ही इलेक्ट्रॉन इमिशन मिल जाता है। लेकिन जो नॉन मेटल है वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते कंडक्शन के लिए, और हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स इमिट करवाना चाहें तो हमें बहुत हाई अमाउंट में वर्क फंक्शन चाहिए होता है, जो पॉसिबल नहीं है। तो यानी इंसुलेटर के अंदर ऑलरेडी इनसाइड द मटेरियल जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते और हमें बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है इमिशन कराने के लिए। जबकि कंडक्शन के अंदर विद इन मेटल तो फ्री होते हैं, लेकिन उनको इमिशन कराने के लिए ही सिर्फ हमें वर्क फंक्शन चाहिए होता है, तो वो वर्क फंक्शन काफ़ी लो होता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? फर्स्ट है ऑप्शन, फॉर नॉन मेटल वर्क फंक्शन इज़ वेरी हाई। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। The practical application of the phenomena of photoelectric effect and the concept of matter wave is, इनमें से कौन सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? फोटो सेल्स, ऑटोमेटिक डोर्स, ऑटोमेटिक लाइट। तो ये सभी कैसे हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ये करेक्ट आंसर है, यानी ये तीनों के ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो ऑल ऑफ देम आंसर आएगा आपके पास। फोटो सेल्स में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन सुटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल करती है तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है। ऑटोमेटिक डोर्स या शॉप्स या मॉल में क्या होता है कि जब लो इंटेंसिटी हो जाए, यानी जब कोई बैरियर आ जाए, तो आपको वहाँ पर सायरन की आवाज़ सुनाई देगी। सेम ऐसी स्ट्रीट लाइट जो है लो इंटेंसिटी में क्या करती हैं, ग्लो करना शुरू कर देती हैं, यानी कि लाइट जो बल्ब जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये सभी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑन द फोटो करंट। यानी अगर आपको याद हो तो फोटो करंट का और इंटेंसिटी का जो रिलेशनशिप था उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ बनता है। इफ़ एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी हो और वाई पे आपके पास क्या हो, फोटो करंट हो। सो अगर हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे तो देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो फोटो करंट इंक्रीज करती है इफ़ योर इंटेंसिटी विल इंक्रीज, तो इंक्रीज के साथ फोटो करंट भी इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन फैक्टर ऑन विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे, और इसे अगर आपको याद हो, अगेन हम एक ग्राफ बनाते थे कि थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी पर अगर आपने एक तरफ फ्रिक्वेंसी रखी है और दूसरी तरफ आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी वी नॉट आपका हो, तो फिर आपका इस तरीके का ग्राफ बनता है। यानी जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? फ्रिक्वेंसी पर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अल्काइल मटेरियल जो है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द विजिबल लाइट, बट मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम रिस्पॉन्ड टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये आपको ग्राफ, ये जो था हमारा पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में ही हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। ये कहीं और से नहीं आया, ये पैराग्राफ से ही एक लाइन लिया है कि हैवी मेटल्स जो होते हैं उनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चाहिए होता है, जबकि सोडियम, सीजियम वगैरह को क्या चाहिए होता है, सिर्फ विजिबल लाइट में काम चल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि विजिबल लाइट जो होगी वो कम फ्रिक्वेंसी की रही होगी, और क्योंकि सोडियम, जिंक का, कैडमियम का इमिशन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन इमिशन वहाँ नहीं हो रहा होता, तो इसका मतलब उनको कोई एक सर्टेन हाई थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी चाहिए होगा। तो वो सर्टेन हाई थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कौन दे रहा है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो अगर हम रेंज की बात करें तो विजिबल लाइट की फ्रिक्वेंसी कम होती है और अल्ट्रावायलेट की ज़्यादा। तो यहाँ ऑप्शन क्या आ रहा है? सेकेंड। सो आज की क्लास के लिए इतना ही लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।